जय श्री कृष्ण। आप सभी को पद्मिनी एकादशी, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, शुक्ल पक्ष एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे किस एकादशी के व्रत पारण की। व्रत आप सभी ने किया होगा। 27 मई को 28 को इसका पारण करना है। कलश पर भगवान की स्थापना करवाई गई थी, जैसा कि कथा में भी वृत्तांत आया, भगवान कृष्ण के द्वारा कहा गया। तो इसका जो पारण है और पारण के दिन की जो पूजा है वो कैसे अलग है अन्य एकादशी से, ये आपको बताएंगे। मंत्र सहित पूरी पूजा करेंगे। बड़ी ही सरल विधि है पूजन की। बताएंगे आपको कि किन नियमों का पालन करते हुए आपको पालन करना चाहिए, क्या क्या वो कार्य हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, कैसे पालन करना है, क्या मंत्र है, क्या विधि है, क्या भोग अर्पित करना है। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी पारण से संबंधित, एकादशी व्रत पारण से संबंधित आपको इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। मुहूर्त बताएंगे और शुभ समय भी बताएंगे 28 तारीख को पारण के लिए। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक इसका लाभ ले सके, क्योंकि ये एकादशी बड़ी है और इसकी जानकारी की आवश्यकता सभी को है। और भगवान नारायण कहते हैं कि जो उनके भक्तों की सहायता करते हैं उनको अच्छी जानकारियां उपलब्ध कराते हैं। भगवान नारायण सदा उन पर कृपा करते हैं। भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए भी आपको अवश्य इसे लोगों तक शेयर करना चाहिए, जिससे कि सब लोग सही जानकारी के द्वारा पूजा कर पाएं। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहां पर सभी जानकारियां ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर ही प्रदान की जाती है। प्रिय भक्तों, आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आशा करते हैं आपने एकादशी का विधि विधान से पूजन कर लिया होगा। पूजा विधि की जानकारी हमने पहले ही प्रस्तुत की थी। दिन भर के जो नियम हैं उनको संक्षेप में मैं आपको समझा दूं। शांत चित्त रहते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। किसी प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग नहीं, अकारण क्रोध नहीं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी भी इस प्रकार के कृत्य में शामिल नहीं होना जो दोषपूर्ण हो, और जो दुर्जन व्यक्ति हैं उनकी संगति में नहीं पड़ना। यहां तक कि शास्त्र कहते हैं कि आज के दिन तो आपको ऐसे व्यक्ति से वार्तालाप भी नहीं करनी चाहिए जो झूठ बोलते हैं, व्यभिचारी हैं या जो अनुचित कर्म करते हैं। को कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन की बड़ी महिमा है इस एकादशी पर, तो आपको कीर्तन अवश्य करना है। और कीर्तन अगर आपके आसपास नहीं होता है तो मैं आपके लिए एक वीडियो भेजूंगा। उस वीडियो में वो सभी स्तोत्र पाठ है जिनका श्रवण करके आप कीर्तन का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि भगवान नारायण कहते हैं कि जो नाच गा के कीर्तन नहीं कर सकते वो इस प्रकार से इन स्तोत्र पाठ को पढ़ के या सुन के कीर्तन का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। रात्रि काल को जागरण की बड़ी महिमा है, तो जागरण आपको करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है पंडित जी कब तक करें। देखिए, जागरण जो है पूरी रात्रि का कहा गया है कि पूरी रात्रि जागरण करना चाहिए। अब पूरी रात्रि अगर आपके लिए संभव नहीं है, कुछ परेशानियां हैं, तो मैं यही कहूंगा कि रात्रि 2 बजे तक तो जागरण कीजिए ही। और यदि आप पूरी रात्रि जागरण कर पाएं तो परम कल्याणकारी है, क्योंकि शास्त्रों में यही वर्णन आता है कि रात्रि भर जागरण करना चाहिए। और जागरण का अभिप्राय ये नहीं है कि आप टीवी देख रहे हैं या ऐसे इधर उधर की बातें कर रहे हैं और जागते हैं। नहीं, भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान के स्रोत सुनिए, पाठ सुनिए। मैं एक वीडियो भी अपलोड करता हूं, उसमें वो सभी स्रोत पाठ होते हैं जो रात्रि जागरण या कीर्तन में सुनने पर पुण्य प्राप्त करने में सहायक होते हैं। तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। आप उसे अवश्य सुनिए और उसका लाभ लीजिए। आहार की बात करें तो इसमें केवल फल आहार लेना चाहिए, या इसको निर्जला भी किया जा सकता है। इस एकादशी व्रत को जल पी के भी किया जा सकता है, फल खाकर भी किया जा सकता है। जैसे जिसकी सामर्थ्य हो, शारीरिक सामर्थ्य, उसके अनुसार आप आहार लीजिए। और अगले दिन आपको व्रत का पारण करना है। तो पारण के लिए आपको सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। प्रयास करें जितना जल्दी हो सके, क्योंकि ये वैसे भी पुरुषोत्तम मास है। इसमें प्रातः काल का स्नान परम कल्याणकारी है। सुबह सूर्योदय से पहले स्नान आदि कर लीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। उसके बाद सूर्योदय के बाद भगवान सूर्य को जल दीजिए। माता तुलसी को आज जल दे सकते हैं। जलादि देने के बाद आपका जो पूजा स्थल है, जहां आपने कल एकादशी की पूजा की थी, उसकी साफ सफाई कीजिए। कल के पत्र पुष्प हैं उनको हटा दीजिए। ऐसे भी बहुत से दर्शक होंगे जिन्होंने हमारी बताई गई विधि से पूजा नहीं की होगी, क्योंकि बहुत से लोगों तक जानकारी नहीं पहुंचती है। सबका अपना अपना विधान है।
तो जिन लोगों ने हमारी बताई गई विधि से पूजन नहीं किया था उनके लिए, और जो हमारी बताई गई विधि से पूजन कर चुके हैं, कल उसी के अनुसार मैं जानकारी यहां प्रस्तुत करूंगा। मैं आरंभ से ही करूंगा। जिन्होंने कल चौकी स्थापित नहीं की थी ना तो वो आज चौकी स्थापित करेंगे। जिन्होंने कल चौकी स्थापित कर ली है तो चौकी स्थापना के बाद जब हम पूजन आरंभ करेंगे वहां से आप आरंभ कीजिएगा। तो सारी को पूजा का जो स्थल है जहां बैठ के आपने पूजन करना है वहां पर एकत्रित कीजिए और एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। जिन्होंने कल एकादशी का पूजन किया है, कल का जो जल उस लोटे में रखा होगा उस जल को आप पीपल पे डाल दीजिए और उसमें पुनः मांझ के गंगा जल युक्त को नया ताजा जल भर लीजिए। लोटे में जल भर के आसन लगा के पूजा स्थल पर बैठ जाइए। पूर्व दिशा की ओर मुख करके या उत्तर दिशा की ओर मुख करके जो भी भक्त आज स्थापित करना चाहते हैं तो आप पुष्प के माध्यम से लोटे में ये जो जल है ना, इस जल के छींटे दीजिए उस स्थान पर जहां बैठ के आपको पूजन करना है। और जो पूजा की सामग्री आपने एकत्र की है, सामग्री में क्या चाहिएगा? भगवान नारायण की कोई प्रतिमा, चित्र, स्वरूप होना चाहिए। उनको स्थापित कलश के ऊपर किया गया। जाना था इस एकादशी पर, आपने कथा में भी वृतांत सुना होगा। कलश लीजिए, चौकी हो तो चौकी लीजिए, उस पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र लीजिए, रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप चित्र, जनेऊ, पंचामृत के स्थान पर आज हम केवल दुग्ध स्नान कराएंगे। कारण क्या है कि इस एकादशी के पारण विशेष रूप से द्वादशी के दिन जो व्यक्ति दूध से भगवान को स्नान करता है, भगवान शालिग्राम को, वो भगवान का साहित्य प्राप्त करता है। इसकी बड़ी महिमा है। इसीलिए थोड़ा सा कच्चा दूध निकाल के रख लीजिए, ये सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए। हम मंत्र पढ़ते हैं सभी सामग्री पर और स्थान पर जल के छींटे दीजिए। ओम अपवित्रः पवित्रो व सर्वावस्था गतो तो पिवा यह स्मरित पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतर शुचिः। इस प्रकार जल छींटे देके आपने स्थान को शुद्ध किया, सामग्री को पवित्र किया। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए, उसके ऊपर कलश को विराजमान कीजिए। कलश में गंगा जल युक्त जल भरिए, पंच पल्लव लगाइए, पूर्ण पात्र रखिए, उसके ऊपर भगवान की स्थापना कीजिए और चौकी पर ही दीपक रखिए। घी का दिया जला रहे हैं तो सीधे हाथ की ओर रहेगा और तेल का दिया होगा तो उलटे हाथ की ओर, और उसके विपरीत दिशा में धूप रखिए। इस प्रकार भगवान की स्थापना आपने कर ली है। स्थापना करने के अब हम पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले भगवान को पद्य, अर्घ्य, आचमनीय अर्पित कराया जाता है। तो एक कटोरी लीजिए, वो भगवान के सामने रख दीजिए। जितनी भी पूजा सामग्री होगी, जलादि होगा, वो सब इसी में अर्पित कीजिएगा, छोड़िएगा। इससे चौकी पर इधर उधर फैलेगा नहीं, पैरों में भी नहीं आएगा। जो प्रतिमा का पूजन कर रहे हैं वो प्रतिमा को किसी बड़े पात्र में विराजमान कीजिए जिससे कि अच्छे से उनका अभिषेक करा पाए, नहला पाए। अब आप अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद जल आचमनी करनी है आपको, तो दो दो बूंद जल अपने सीधे हाथ पे लेंगे और जल आचमनी करेंगे। एक एक मंत्र पर जल लीजिए। ओम केशवाय नमः पी जाइए, जल लीजिए। ओम नारायणाय नमः पिए जाइए, जल लीजिए। ओम माधवाय नमः पी जाइए, हाथ पे जल लीजिए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः हस्तो प्रक्षालन नमः, हाथ धो लीजिए। अपने आप को मौली बांधिए, तिलक कीजिए। ये जो जल आचमनी करनी है ना, इसके लिए जल थोड़ा सा आप किसी अलग पात्र में ले लीजिएगा, उसमें से आप जल आचमनी कीजिएगा मौली बांध के, तिलक करके। अब आप धूप दीप को प्रज्वलित करेंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम विधन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोचस्तुते। धूप दीप को जलाइए। धूप दीप जलाने के बाद अब भगवान को अर्पित करेंगे। भगवान को हमने स्थापित करवाया। अभी आपको बताया कि जो प्रतिमा का पूजन कर रहे हैं वो किसी पात्र में विराजमान करें। एक एक चम्मच जल एक एक मंत्र पर आपको भगवान को अर्पित करना है। जो तस्वीर पूजन कर रहे हैं वो सामने रखी हुई कटोरी में अर्पित कीजिएगा, और जो प्रतिमा का पूजन कर रहे हैं वो प्रतिमा को अर्पित कीजिएगा। के लिए एक चम्मच जल अर्पित कीजिए, अर्घ्य अर्पित करेंगे। पुरुषोत्तम देवाय नमो आज में लेकर आएंगे। जलाजम कराइए। जलाजमी कराने के बाद आप प्रभु को स्नान कराएंगे। स्नान कैसे कराना है? जिनके पास शंख है वो शंख में जल भर लीजिए। अगर प्रतिमा का स्नान करा रहे हैं, जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं, तो फूल से जल के छींटे दीजिएगा। स्नान जल छींटे दीजिए तस्वीर को, और भगवान को स्नान शंख में जल भर के उससे कराइए, या आप आज मणि से करा सकते हैं। दूध से स्नान कराएं। आज दूध के स्नान की बड़ी महिमा है। ओम नारायणाय नमः शिवाय नमः श्री पुरुषोत्तम देवाय नमो नमः। दूध स्नान कराइए प्रभु को।
ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय स्नान कराने के बाद शुद्ध युद्धक स्नान, शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। शुद्ध जल समर्पित कीजिए। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद अब आप भगवान को अपने स्थान पर विराजमान कीजिए। साफ वस्त्र से पोंछ दीजिए और प्रभु को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में एक मौली का टुकड़ा तोड़िए और अर्पित कीजिए। भाव रखिए कि आप भगवान को वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। ओम नारायणाय नमः शिवाय, नमः श्री पुरुषोत्तम देवाय, नमो नमः जनेऊ। लीजिए, जनेऊ को रोली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा। फिर भगवान को अर्पित कीजिए, यज्ञ को समर्पित कीजिए। भगवान को ये अर्पित करने के बाद इत्र फूल पे लगा लीजिए, रुई है तो रुई पे लगा लीजिए और वह अर्पित कीजिए। भगवान को इत्र अर्पित कीजिए। इत्र अर्पित करने के बाद अब आप प्रभु को मार्ग से तिलक कीजिए। ओम नारायणाय नमः, शिवाय नमः, श्री पुरुषोत्तम देवाय नमो नमः। तो प्रेम से भगवान को तिलक कीजिए। भगवान को तिलक करने के बाद पुष्प अर्पित करेंगे। फूलों की माला है तो माला पहनाइएगा। नमः नमः शिव पुरुषोत्तम देवाय नमो नमः पुष्प समर्पित कीजिए। माला है तो माला पहनाइए। धूप और दीप दिखाइए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। धूप दीप दिखा के और भगवान को अर्पित कीजिए। नैवेद्य में क्या है? नैव में भगवान को आप फल अर्पित कर सकते हैं, मिठाई अर्पित कर सकते हैं, या आज के दिन पीले रंग के कोई भी आपके पास फल हैं, आम आदि वो लगा सकते हैं। भोग में बताशा रख दीजिए। अगर कुछ नहीं है तो या मिश्री है तो मिश्री रख दीजिए। ओम नारायणाय नमः, शिवाय नमः, श्री पुरुषोत्तम देवाय नमो नमः वेद्य अर्पित कीजिए। भगवान को एक चम्मच जल भगवान को अर्पित। नमः शिवाय नमः, शिव पुरुषोत्तम देवाय नमो नमः। पान का एक पत्ता लीजिए, उस पे 2 लौंग 2 इलायची, एक सुपारी रखिए और वहां भगवान को अर्पित कीजिए। ओम नारायणाय नमः, शिवाय नमः, श्री पुरुषोत्तम देवाय नमो नमः। तांबूलम पुंगी फलम शिव दक्षिणायम, शुभ दो वर दो भवा। जो दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं भगवान को, वह दक्षिणा अर्पित कीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। इसके बाद अब आप तुलसी माता की कथा सुन सकते हैं, पर विशेष रूप से सुनी जाती है, आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध होगी। अगर आप व्हाट्सएप पर जुड़े होंगे तो आपको भेज दी गई होगी या भेज दी जाएगी, और विष्णु शास्त्र नाम का श्रवण कर सकते हैं। आज की जो कथाएं हैं, महात्म्य हैं, उन सब का श्रवण कीजिए, फिर भगवान की आरती कीजिए। अब हम लगाते हैं जो आपने अन्न का भोग लगाना होगा। आज के दिन आप पीले चावल का भोग लगाएं, पीले चावल बनाइए। जो पीले चावल ना बना पाए तो बताऊं, देखो आप जो भी सात्विक आहार घर में बना रहे हैं उसका भी भोग लगा सकते हैं। बस लहसुन प्याज आदि नहीं होना चाहिए। शुद्ध सात्विक हो, थाली में लगाइए, तुलसी पत्र रखिए, पर्दा कर दीजिए। हम मंत्र पढ़ते हैं, त्वदीयमस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। 3 बार ताली बजाइए और जल आचमनी कराइए। आचमनी में जल लेकर चारों तरफ घुमाइए, थाली की ओर छोड़ दीजिए। जल आचमनी करा के हाथ जोड़ के नमस्कार करके थाली उठा लीजिए। बाकी प्रसाद में इसको मिला दीजिए। इसी से आपको अपना व्रत खोलना है। पहला ग्रास जो है यही लेंगे जब आप अन्न ग्रहण करेंगे इस व्रत में। तो इसके बाद आपको पुष्पांजलि करनी है, जो कि बड़ी आवश्यक प्रक्रिया है किसी भी पूजा पाठ के लिए। तो पुष्प करने के लिए हाथों में पुष्प लीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए, खड़े हो जाइए। हे परमेश्वर, हे प्रभु, ना आह्वान जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हुई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। भगवान आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास केवल क्या परमेश्वर यह पत्र पुष्प की भेंट है। प्रभु इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए। अगर आपसे कोई त्रुटि हुई है, व्रत में कोई भूल हुई है, तो आप उसके लिए क्षमा याचना भी कर सकते हैं कि प्रभु मुझसे इस व्रत में ये भूल हो गई थी, मैं इसके लिए क्षमा याचना करती हूँ या क्षमा याचना करता हूँ। खड़े खड़े परिक्रमा कर लीजिए। परिक्रमा करके पुरुषजन दंडवत प्रणाम करें। माताएं बहनें, हाँ सर, झुका के हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। और इस प्रकार से आपने पारण का पूजन पूर्ण किया है। इसके बाद जो चौके पर पत्र पुष्प अर्पित किए हैं उनको जल विसर्जन में दीजिएगा। जो कलश है उसको उठाइए और दक्षिणा रख के वहां किसी ब्राह्मण को आपने दान देना है। कुछ स्थानों से हमें ऐसी भी बातें सुनने को मिले हैं कि पंडित जी मिट्टी का कलश लेते नहीं है। पंडित जी तो अगर आपके यहाँ पे ब्राह्मण नहीं ले रहे हैं
तो आप वो कलश पीपल पर अर्पित कर सकते हैं, और जो भोग प्रसाद अर्पित किया है उसको आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। इसके बाद आपको ब्राह्मण को दान देना चाहिए। तो आसपास कोई ब्राह्मण है जो योग्य ब्राह्मण है तो उनको भोजन के लिए बुला सकते हैं, भोजन के लिए बुलाइए, भोजन कराइए, दान दक्षिणा दे के विदा कीजिए, या सूखा सीधा आदि दीजिए दक्षिणा रख के भक्त ब्राह्मण को, या आप आज के दिन गाय माता को रोटी दीजिए, पक्षियों को दाना डालिए, जितना भी सदगर्म कर सकें वो कीजिएगा। ब्राह्मण के निर्मित आज आपको कुछ ना कुछ अवश्य देना चाहिए। और उसके बाद आसन लगा के बैठ जाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये इस मंत्र का 5 बार जाप कीजिए और मुंह में तुलसी का पत्ता रख के जल पी के व्रत का पालन कीजिए कि प्रभु आज मैं इस तुलसी पत्र और जल के द्वारा इस एकादशी व्रत का पालन कर रहा हूं, इसे आप स्वीकार करें। और इस प्रकार से आप कर लेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों के आज जो त्रयोदशी है तो प्रदोष का व्रत भी होगा, इसीलिए जब आप इस प्रकार से पालन करेंगे तो इससे आपका प्रदोष व्रत खंडित भी नहीं होगा और इसका पालन भी होगा जाएगा। अब बात करते हैं कि पारण करना कब है। देखिए, पारण जो है आप सुबह 5:30 बजे से और 7 बजे के बीच में कर सकते हैं। प्रथम चौघड़िया बड़ा उत्तम है। इस समय से भी अगर आप लेट हो जाए तो ऐसा नहीं कि पारण नहीं कर सकते, इसके बाद भी पारण किया जाए सकता है। पारण करने में कोई दोष नहीं होता है, बस समय से पहले पारण ना हो ये ध्यान रखना होता है, क्योंकि जो हरिवासर का समय द्वादशी तिथि में आता है उसका व्रत में निकलना बड़ा आवश्यक है, हरिवासन में व्रत होना बड़ा आवश्यक होता है। इसीलिए आपको पारण के लिए यह ध्यान रखना आवश्यक है कि हरिवासन का समय निकला है या नहीं निकला है। हरिवासन का समय निकल जाने के बाद एकादशी में अगले दिन सूर्योदय के बाद आप पारण कर सकते हैं। यह थी जानकारी। एकादशी पारण से संबंधित जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइए, जिससे किसी प्रकार की अच्छी जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। और आप में से जो भी भक्तगण योग का लाभ लेना चाहते हैं तो वो 8:30 बजे के बाद होगा, और 8:30 से 10 के बीच में उसके लिए आपको पालन करना चाहिए। भगवान नारायण सब पर कृपा करे। हरे कृष्ण।